हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 की यानी कि अगले 6 महीने की रीडिंग है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे ओवरऑल में। इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड दोनों से बताऊंगी कि 6 मंथ्स कैसे जाएंगे आपके, और इसमें सभी लाइफ के एरियाज़ को हम कवर करेंगे। ये एक प्रेडिक्शन है यानी कि आपकी हेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, प्रोफेशनल लाइफ और ओवरऑल आपका मैं सभी इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। तो मिथुन राशि, सबसे पहले देखिए एस्ट्रोलॉजी से लिब्रा, नेपच्यून एंड फर्स्ट हाउस के कार्ड्स आए हैं। तो देखिए ये वाले 6 मंथ्स आपके यानी कि अगले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 ओवरऑल आपके ऐसे रहेंगे। सबसे पहले तो लिब्रा राशि है यानी कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब ये तुला राशि में मतलब रिलेशनशिप कोई भी आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ लव लाइफ रिलेशनशिप ही होते हैं। तो अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आप अपने लव लाइफ रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है देखिए आप अपने मदर फादर के साथ रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे हो, मतलब जो घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप में बार बार बोल रही हूँ, कोई भी हो सकता है क्योंकि लिब्रा राशि रिलेशनशिप्स के लिए होता है। और रिश्ते नाते रिलेशनशिप्स कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, बच्चों का मदर फादर के साथ भी हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, आपके जो कोलीग्स हैं जिनके साथ आप काम करते हो, बिजनेस पार्टनर जो आपके हैं उनके साथ हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो उनके साथ भी रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड रिलेशनशिप जो कि लव रिलेशनशिप है वो भी होते हैं। तो जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर आप फोकस कर रहे हो ना रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें किसी लेवल पे चीज़ों को आप बैलेंस करने की मुझे लग रहा है कि कोशिश करोगे। मतलब जो आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं कि तुला राशि आई है, आप किसी लेवल पे जो भी आपके रिलेशनशिप्स पीछे किसी इंसान के साथ खराब हो गए थे, वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, या कोई खास इंसान हो सकता है। आप उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, और किसी लेवल पे वो चीज़ें ठीक भी होंगी इन 6 मंथ्स के लिए। एक प्यार, एक हार्मनी, ये चीज़ें बनी रहेंगी आपके रिलेशनशिप्स में। अब देखिए आप तो बैलेंस मुझे करते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे कोई चीज़ ओवर हुई थी जो पुराना टाइम निकला है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप गुस्सा कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा आप इग्नोर कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके ओवर प्यार दिखा रहे थे, अगर आप कर रहे थे या आपके लव्ड वंस आपके साथ कर रहे थे, तो वो चीज़ें ओवर जो हो रही थी ना, कम ज़्यादा हो रही थी कोई चीज़, तो उसमें एक ठहराव आएगा। यानी कि रिलेशनशिप के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है इन 6 महीनों में। और दूसरा आपके लिए फर्स्ट हाउस आया। देखिए फर्स्ट हाउस और नेपच्यून के कार्ड ये भी बोलते हैं मिथुन राशि, कि आप ना कहीं अपने ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। रिश्ते नातों को तो ठीक करने के ऊपर फोकस रहेगा ही रहेगा आपका, और किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि वो ठीक भी होंगे। लेकिन आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अगर पीछे आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने अपने आप को इग्नोर किया, तो इन 6 महीनों में ना आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आपको किसी लेवल पे ये रियलाइज हो सकता है कि आपने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, लोगों के बारे में किया। अब वो लोग कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल है, हो सकता है आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनके बारे में ज़्यादा सोचा, हो सकता है अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचा, फैमिली मेम्बर्स के बारे में ज़्यादा सोचा। अगर आप रिलेशनशिप में हो सकता है आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा किया, जिनके साथ आप प्यार करते हो। तो अपना ध्यान आपने कभी भी नहीं रखा। इन 6 महीनों में ये आपको लगेगा भाई आपने अपना खुद का भी ध्यान रखना है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, एक सेल्फ स्टीम के ऊपर आपका फोकस रहेगा। आपको ये लग सकता है भाई बहुत हो गया लोगों का किया, अब खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और थोड़े से ईगो इश्यूज भी रहते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अपने आप को एनहेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आप सेल्फ लव्स, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, और जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं ना वो करते हुए दिख रहे हो। और अगर आपने पीछे कभी अपने लिए स्टैंड्स नहीं लिए, आपने अपने लिए कभी भी नहीं सोचा, तो इन 6 महीनों में थोड़ा सा आप अपने ऊपर सोचते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि हम दुनिया के बारे में करते रहते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते, और जब हमारा टाइम आता है तो हमें लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर हमें एक्चुअल में रियलाइजेशन होती है कि वाकई हमने गलतियाँ की हैं कि खुद का ध्यान नहीं रखा। तो किसी लेवल पे हो सकता है अभी आप अपना करेक्टर को इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस है, और आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो चीज़ें आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। कोई सपने हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी आप पूरा करना चाहते हो क्योंकि नेपच्यून का भी कार्ड आया है। कोई सपना आप देख रहे हो मिथुन राशि इन 6 महीनों के लिए, ये भी मुझे दिख रहा है। अब सपना हर किसी के लिए अलग हो सकता है, किसी का करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी का शादी करने से रिलेटेड हो सकता है,
किसी का रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या कोई एक ख्वाब आप बुनते हुए मुझे दिख रहे हो, एक सपना आप देख रहे हो कि और कैसे उसको पूरा किया जाए, उसके ऊपर भी आपका फोकस मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें हैं। ज़्यादा मुझे फोकस दिख रहा है कि खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको लग रहा है कि खुद का ध्यान देना चाहिए, बहुत हो गया लोगों का किया, अब खुद का भी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और रिश्ते नाते किसी लेवल पे आप ठीक करने के ऊपर या तो आपका फोकस रहेगा, या आप रिश्ते नाते ठीक करते हुए दिख रहे हो, या लव लाइफ रिलेशनशिप भी देखिए आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें भी हो सकती हैं। रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और ये तो हो गया आपका एस्ट्रोलॉजी से। अभी एक चीज़ आपको बता दूं, करियर प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। देखिए करियर और प्रोफेशनल लाइफ मुझे ठीक ठाक ही दिख रही है, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा होता हुआ भी नहीं दिख रहा और कुछ कम भी होता हुआ नहीं दिख रहा, जैसे चल रही है एवरेज दिख रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, करियर, बिजनेस जो भी आप कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ना एक तो प्लेफुलनेस के कार्ड आए, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इन 6 मंथ्स के लिए आप ना मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, जो भी आपका डिज़ायर गोल है करियर को पाने के लिए, आप मुझे काफ़ी उसमें हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो। और देखिए किसी लेवल पे हो सकता है आपने पीछे हार्डवर्क किया हो, तो इन 6 मंथ्स में, जुलाई से दिसंबर 2023 में आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट का इंतज़ार है। और शायद मुझे लग रहा है कि अभी वो थोड़ा सा टाइम लगेगा वो चीज़ें आपको मिलने के लिए। तो किसी लेवल पे आपको ये लग सकता है अभी बहुत मेहनत की है, अभी तक आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं करियर प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन अब मुझे ये चीज़ें अच्छी हैं कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप फिर भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, हिम्मत रख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप पाना चाहते हो। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको चीज़ें डेफिनेटली मिल जाएंगी इन 6 मंथ्स में, लेकिन आप मुझे हार्डवर्क ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। और आपकी एक थोड़ी सी केयरलेस, केयर फ्री एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। यानी कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। कई बार होता ना कि हम चीज़ों का अपने ऊपर हावी करते हैं कि हमने बहुत टाइम से मेहनत की है, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपका थोड़ा सा ना फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर भी आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। केयरलेस, केयर फ्री एनर्जीज है, मतलब जो काम किया उसके फ्यूचर के बारे में, अब रिजल्ट के बारे में वेट नहीं कर रहे हो, अपनी मेहनत आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, जो कि डेफिनेटली इन 6 मंथ्स में कभी भी रंग ज़रूर लाएगी आपके लिए। ये चीज़ें हैं। और शादी से रिलेटेड देखिए टावर एंड शेयरिंग के कार्ड आए हैं। तो देखिए जो लोग शादी करना चाहते हैं, सिंगल्स हैं, जेमिनीज, उनके लिए देखिए टावर का कार्ड, शेयरिंग का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और टावर का कार्ड बिल्कुल ही डिफरेंट कार्ड आया है। तो मुझे चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं क्योंकि टावर का कार्ड साथ में आ गया। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनका मुझे ये दिख रहा है कि देखिए अगर तो आप लोगों की ऑलरेडी बात हो चुकी है और शादी फिक्स हो चुकी है किसी लेवल पे, तो ये वाले जो 6 महीने हैं उसमें मुझे नहीं लग रहा कि शादी हो सकती है आप लोगों की, यानी कि शादी में कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, ये चीज़ें हैं। और अगर जो लोग, जिन्होंने कोई रिश्ता नहीं देखा, अभी कुछ फाइनल नहीं किया, जो लोग देख ही रहे हैं सिर्फ, उनके लिए भी मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, यानी कि शादी से रिलेटेड एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, कुछ इश्यूज रह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं, यानी कि कुछ डिलेज हो सकते हैं, कोई पोस्टपोन हो सकती है, चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपने कोई उम्मीद लगाई हो किसी इंसान से किसी तरीके की, वो उम्मीद हो सकता है आपकी किसी लेवल पे टूट जाए। देखिए जनरल रीडिंग है, ये चीज़ों को दिल पे नहीं लगाना, शादी ही है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा इंसान भी होना चाहिए। लेकिन जो मेरे पास कार्ड आए हैं मैंने वो चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो इस चीज़ को दिल में मत लगा लेना लिटरली कि भी ऐसा बोल दिया अब तो कुछ हो नहीं सकता। हमारा मेन मकसद होता है कि हमारी लाइफ में पार्टनर अच्छा होना चाहिए। शादी तो देखो सबकी हो ही जाती है, किसी की लेट या किसी की जल्दी। तो जो लोग शादी से रिलेटेड देख रहे हैं, वैसे भी 6 महीने रह गए हैं, जुलाई से दिसंबर की रीडिंग है, उसमें शादी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज दिख रही हैं। हो सकता है आप जैसे चाह रहे हो चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, इसलिए कुछ इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन जो भी आप बहुत लविंगली, प्यार से हर चीज़ को हैंडल भी करते हुए दिख रहे हो, जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, आप कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को डील भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। और किसी फीमेल की हेल्प और सपोर्ट आपको रहेगी मिथुन राशि, मैरिज को लेके, जो लोग शादी करना चाहते हैं या सिंगल्स के लिए है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो शादी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज रहेंगे। मुझे दिख नहीं रहा कि इन 6 महीनों में शादी हो जाएगी। और ऑलरेडी अगर किसी का रिश्ता पक्का हुआ तो उसमें थोड़ा ख्याल रखना, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, ये भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और आपके लिए कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं, ये तो देखिए मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया सारा कुछ। और हेल्थ आपके लिए, सच हेल्थ का कार्ड आपके लिए है, लीड का कार्ड। तो हेल्थ आपकी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि, हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं दिख रहे, हेल्थ बढ़िया रहेगी आपकी।
और आप अपने ऊपर, जो कि मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट हाउस भी था, तो फर्स्ट हाउस खुद के ऊपर प्रायोरिटाइज करने की बात करता है। तो फर्स्ट हाउस एक तरह से हेल्थ को भी बताता है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो, और हेल्थ ओवरऑल आपकी ठीक ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज होते हैं पर वो सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे। अगर मैंने ये बोल दिया ना कि हेल्थ ठीक रहेगी, तो अब ये नहीं बोलना कि हमारी हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि कई बार होता है कि अच्छी चीज़ें तो होती हैं लेकिन हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। अगर छोटी मोटी इश्यूज़ भी हों तो आपने थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे, लेकिन कई बार होता है कि चीज़ें होती हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अगर कुछ छोटी मोटी इश्यूज़ दिखें आपको, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना, क्योंकि सबकी हेल्थ एकदम से तो अच्छी नहीं होती और सबकी ख़राब नहीं होती है। जिनकी प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह ज़रूर करवाते रहे, लेकिन हेल्थ बेटर ही दिख रही है मुझे। देखिए मिथुन राशि, जुलाई और अगस्त ये 2 महीने आपके कैसे रहेंगे। ये जुलाई से दिसंबर टैरो कार्ड्स की ये है आपकी एनर्जीज, आपका माइंडसेट, आप क्या करोगे। यहाँ पे मुझे राइटनेस एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए ये जुलाई और अगस्त में मुझे ये लग रहा है कि कोई चीज़ है आपकी, काफ़ी टाइम से आपने, यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें होंगी जनरल रीडिंग के हिसाब से, मैं सबके सभी लोगों के लिए बता रही हूँ। पहली चीज़ तो आपने अगर पीछे कोई मेहनत की थी, कोई काम किया था, तो वो किसी लेवल पे आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब वो जो भी मेहनत की है वो करियर से रिलेटेड भी हो सकती है या पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको एक गेन मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं मिथुन राशि कि कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपके कोई थॉट्स होते हैं। कई बार होता है ना, हमारी एक ज़िद होती है, हमें लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या चीज़ें वैसे करेंगे तो वैसे हो जाएगी। तो किसी लेवल पे किसी चीज़ को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो, यानी कि कोई जगह छोड़ रहे हो, कोई अपनी आदत छोड़ रहे हो, कोई अपनी ज़िद छोड़ रहे हो सकता है अपनी नेचर को छोड़ रहे हो, चेंज कर रहे हो, और हो सकता है या फिर किसी इंसान को आप लेट गो कर रहे हो। तो यानी कि किसी चीज़ को लेट गो भी आप करते हुए दिख रहे हो। आपको ये लगेगा कि ये ना राइट टाइम है, ये सही समय है, बेटर है, अब इस चीज़ को निकालना ही बेटर रहेगा ज़िंदगी से, या अपनी लाइफ से, या टेम्परेरी तौर पे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एनर्जीज मैंने आपको बताई। और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि कुछ चीज़ों को अपना क्लियर करना चाह रहे हो, किसी तरीके की कोई नई बिगनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ये एनर्जीज हैं मिथुन राशि, बार बार बोल रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हो, पर एरिया लाइफ का कोई भी होगा, मतलब कोई नई शुरुआत आपको करनी है। आपको थोड़ी सी ना मुझे कन्फ्यूजन दिख रही है, आपको चीज़ें ना क्लियर नहीं हो रही हैं। हो सकता है आप क्लियरली चीज़ों को समझना चाह रहे हो, क्लियर होना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ी सी जैसे होता है ना, डाउट्स हो रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रहा, कि क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेके। ऐसी सी सिचुएशंस भी रहती हुई दिख रही हैं, और आप लॉजिकल सोचना चाह रहे हो, सही गलत के हिसाब से सोचना चाह रहे हो, और ऐसा हो सकता है आप कर भी रहे हो, माइंड से चल भी रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके की कन्फ्यूजन्स आपको ज़रूर रहती हुई दिख रही हैं। होता ना, कई बार हम किसी इंसान को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। हम माइंड से तो चलते हैं, लॉजिकल अप्रोच भी रखते हैं, सही गलत के हिसाब से भी चलते हैं, लेकिन पूरी पिक्चर नहीं क्लियर होती हमें। तो वैसी सी सिचुएशंस दिख रही हैं आपकी, क्लैरिटी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं, आप क्लियर करते हुए तो दिख रहे हो, वो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो नहीं रही हैं आपको। और कोई चीज़ आप छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि लेट गो कर रहे हो, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। और थोड़ा सा आपका फाइटिंग स्पिरिट भी मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका या तो ब्लंट कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है लोगों के साथ या किसी के भी साथ, ये भी एनर्जीज आपकी रहेंगी थोड़ी सी। और नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हो कोई जुलाई अगस्त में, लेकिन नई बिगनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहेंगे, यानी कि वो नई शुरुआत हो नहीं रही है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन भी बना हुआ है। लेकिन जो भी नई बिगनिंग जुलाई अगस्त में आप नहीं करना चाह रहे थे ना, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर में वो नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन थी जो कि मैंने बताया, नई न्यू फ्रेश स्टार्टअप नहीं कर पा रहे थे, और सितंबर अक्टूबर में वही चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं, एक अच्छी शुरुआत हो रही है, कुछ नए ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और जो काम आपने काफ़ी टाइम से किया हुआ था, या जुलाई अगस्त में किया था या उससे पहले, वो काम आपका पूरा हो रहा है। एक ज़िंदगी में आपका एक साइकिल कंप्लीट होकर एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ये चाहे पर्सनल लाइफ है या फिर करियर है।
उसी से रिलेटेड कोई नई बिगनिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, यानी कि करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या फिर अगर आपके ऑलरेडी किसी के साथ इश्यूज चल रहे थे पुराने करंट रिलेशनशिप में या पुराने रिलेशनशिप में, वहाँ चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं। एक खुशी आ रही है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहता हुआ दिख रहा है। और फ़ॉरेन से रिलेटेड आप लोगों की कुछ चीज़ें हो रही हैं, या तो आप फ़ॉरेन जा रहे हो, या फिर फ़ॉरेन जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हो, या फिर किसी भी लाइफ के एरिया में ट्रैवल आपका रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि एक अच्छी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, यानी कि नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़, लैपटॉप, मोबाइल, एनीथिंग, कोई भी चीज़ होती है वो आप खरीद रहे हो, जिसमें एक खुशी रहती हुई दिख रही, हैप्पीनेस रहेगी। और इन जनरल ही आपकी लाइफ में एक चैप्टर जो चल रहा था ना काफ़ी टाइम से, वो क्लोज होके नया चैप्टर शुरू होगा, जो कि आपकी ज़िंदगी में एक खुशहालियाँ लेके आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई नया रिश्ता ही आ रहा है, ये चीज़ें भी रह सकती हैं। और कोई काम आपका पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, एक चैप्टर क्लोज हो रहा है और नया चैप्टर ज़िंदगी का शुरू हो रहा है, जो कि अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। आखिर में जाके नवंबर और दिसंबर में मिथुन राशि, मून और कंट्रोल के कार्ड बोलते हैं, यहाँ पे थोड़े से फियर इनसिक्योरिटी मुझे दिख रहे हैं, कुछ डर दिख रहे हैं, लोगों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ऐसी सी सिचुएशंस दिख रही है। या बिना मतलब से किसी चीज़ को लेकर ना कन्फ्यूजन्स दिख रही हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, और डर है किसी चीज़ को लेके, फियर इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी भी लाइफ के एरिया में होगा ये फियर इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन्स, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जो भी लाइफ के एरिया के ऊपर फोकस है, बट एनर्जीज यही रहेंगी और एरिया हर इंसान के लिए अलग रहेगा। बट जो भी है ना मिथुन राशि, आप मुझे थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, यानी कि या तो आप कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहे हो, और दूसरा ये हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो, खोल के कोई चीज़ नहीं बोल रहे हो, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। मतलब अपने आप को रोक रहे हो किसी चीज़ के लिए, होल्ड बैक कर रहे हो। अदरवाइज कंट्रोल का कार्ड ये भी बोलता है कि थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो, यानी कि अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो, लेकिन थोड़े से कन्फ्यूजन्स भी रहते हुए दिख रही हैं। मून का कार्ड आया है किसी चीज़ को लेके, होता है ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और थोड़े से आपके मूड स्विंग्स भी रहेंगे, कभी आप अच्छा फील कर रहे हो, कभी आप ठीक फील कर रहे हो, थोड़े से आपके मूड में भी उतार चढ़ाव रहेगा। और देखिए आपके लिए ना यहाँ पे गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आए हैं, ये आपको मैं गाइडेंस भी दे देती हूँ इन 6 मंथ्स के लिए। क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड योगा, ये कार्ड्स, हेल्थ तो वैसे देखिए मुझे वैसे ठीक ही दिख रही है, जो कि मैंने आपको बताया था। हो सकता है आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हो, फर्स्ट हाउस भी मेरे पास आया था। हो सकता है आप योगा टीचर हो, जिम चलाते हो, या ये चीज़ें आप सीख रहे हो, खुद के ऊपर कर रहे हो, अपने आप को एक इन एनर्जीज में लेके आ रहे हो कि अपनी हेल्थ कैसे ठीक रखनी है, अपनी बॉडी को ठीक करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रहे हो कि भी ये चीज़ें कैसे करनी है, योगा कैसे करना है, स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, मतलब इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। और कुछ चीज़ें जो क्रिएटिव है ना, जिसके ऊपर जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, अगर पेंटिंग अच्छी लगती है, गाने सुनने अच्छे लगते हैं, घूमना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ जो क्रिएटिव आइडियाज़ होती हैं, तो उसके ऊपर भी आप कुछ लोग फोकस करते हुए दिख रही है कि कैसे अपना माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा जाए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूरत है आपको ख्याल रखने की, कि एक्सरसाइज करना है, डाइट करनी है, और जो चीज़ें आपके अंदर एक स्किल्स है ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको आप बाहर लेके आए। अगर म्यूज़िक अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ क्रिएटिव, तो उसके ऊपर भी आप फोकस करें तो आपके लिए ठीक मानी जाएगी। और उससे क्या होता है, माइंड चेंज होता है इंसान का, पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में गेन होती हैं। और आपके लिए गाइडेंस है एक मिथुन राशि, ग्रेट एडवेंचर। तो देखिए आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं ना इन 6 मंथ्स के लिए, जो भी आपका एक मेन ख्वाब है, ड्रीम है, जो भी आप पाना चाहते हैं, आपको कार्ड गाइडेंस ये दे रहा है कि रिस्क लेना सीखें ज़िंदगी में। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे तो अच्छी बात है। तो कार्ड बोल रहा है कि कैलकुलेटेड रिस्क लें, आगे बढ़ें, इनिशिएटिव्स लें, डरें ना, घबराएं ना, हिम्मत रखें। अगर आप इनिशिएटिव लेंगे, रिस्क लेंगे, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें मिलेंगी। कई बार क्या होता है कि हम डर जाते हैं कि आगे अड़चने हैं, मुसीबतें हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, तो हम एक्शंस ही नहीं लेते, रिस्क ही नहीं लेते लाइफ में। तो रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, डेफिनेटली चीज़ें मिलेंगी आपको।
इनिशिएटिव्स ले, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, सोचे ना, करें उसको, चाहे वो करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़े। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।